नमस्कार दोस्तों, महाकाल की नगरी के उज्जैन लोक चैनल में आपका स्वागत है। उज्जैनी के अद्वितीय धर्म स्थलों की अविरल यात्रा आज मंगलनाथ मार्ग स्थित मौन तीर्थ पीठ पहुंच रही है। यहाँ मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा पूजित शालिग्राम जी के। यह दिव्य शालिग्राम जी 500 साल प्राचीन हैं। आश्रम में प्रवेश करने पर आपको भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए केसरी नंदन हनुमान जी की मनोरम झांकी के दर्शन होंगे। आगे श्री गंगाधर महादेव का वह मंदिर है जहाँ शालिग्राम जी विराजित हैं। मंदिर में प्रवेश करने पर भक्तों को सर्वप्रथम गंगेश्वर महादेव के दिव्य शिवलिंग के दर्शन होते हैं। कीमती झूमरों से शोभायमान मंदिर का सभा मंडप भव्यता लिए हुए है। भक्तों, अब आपको दर्शन हो रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा पूजित दुर्लभ भगवान शालिग्राम के, जिनके दर्शन करने को देवता भी लालायित रहते हैं। तुलसीदास जी द्वारा पूजे जाने वाले भगवान शालिग्राम जी उज्जैन कैसे आए और इनके दर्शन का क्या महत्व है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौन तीर्थ पीठाधीश्वर मानस मर्मज्ञ संत श्री डॉक्टर सुमन भाई जी। कार्तिक मास भगवान विष्णु की आराधना का विशेष मास माना गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। इस मास में भगवान शालिग्राम का अभिषेक, पूजन, अर्चा का विशेष महत्व है। और सबसे सुखद बात हमारे लिए ये है कि श्री मौन तीर्थ पीठ में दिव्य शालिग्राम जी 500 वर्ष पुरानी शालिग्राम शिला, ऐसी शिला जो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा पूजित है, जिसका पूजन गोस्वामी जी किया करते थे, जिसकी साक्षी में, उपस्थिति में गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस लिखा है, वो शालिग्राम शिला श्री मौन तीर्थ पीठ में विराजित है। कार्तिक मास में शालिग्राम जी की उस पावन शिला के दर्शन आप सभी के लिए सुलभ हैं, सहज हैं। आप चाहें तो पूजन अर्चन कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को शालिग्राम जी शिला का दर्शन कर यहाँ गंगा घाट पर दीपदान भी कर सकते हैं। ये शालिग्राम शिला, हम जब काशी में कथा के लिए गए तो काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अखाड़े के नाम से एक स्थान है जहाँ गोस्वामी जी की सब वस्तुएं, पादुकाएं, श्री रामचरितमानस की एक मूल प्रति और टोडरमल ने जो भवन गोस्वामी जी को बनाकर दिया था, वो भवन और उनके शालिग्राम और राम मंदिर सब आज भी स्थित हैं। वहाँ के जो महंत रहे उस समय, ब्रह्मलीन पूज्यपाद वीरभद्र मिश्र, वो कथा के श्रवण के लिए आए तो उन्होंने कथा सुनकर ये शालिग्राम शिला व्यास गादी को प्रदान की थी और ये कहकर दी थी कि भाई जी, गोस्वामी जी ने इनकी उपस्थिति में श्री रामचरितमानस लिखा है, इसलिए आप इनकी उपस्थिति में ही व्यास गादी से कथा करें। तब से आज तक मैं जब भी व्यास गादी से श्री राम कथा का वाचन करता हूँ, तब उन शालिग्राम जी की उपस्थिति
व्यास गादी पर रहती है, तो आप सबके लिए भी वो शालिग्राम जी यहाँ हैं और आप सब उनका दर्शन कर सकते हैं, पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।